जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एनआरओ अमल दरामद केस के हवाले से क्या होगा, खत लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, और इस केस का दी एंड कब हमें नजर आ रहा है, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, साबिक सदर रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जफर अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, सीनियर कानूनदान भी हैं। इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर के, पीपी पंजाब के सदर भी हैं और एक कानूनदान भी। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। जस्टिस साहब, इस केस का दी एंड क्या लग रहा है आपको, होगा क्या? बीबी, आपको याद होगा कि 25 अगस्त को जो पेशी हुई थी ना, और बड़ी अच्छी बातें हुई थी और एक उम्मीद की किरण सामने आई थी, और मैं तो उस वक्त से लेकर अभी तक उम्मीद से ही था। तो वो लोग बल्कि इस मेरी उम्मीद से को कुछ और माने पहना रहे थे, लेकिन दरमियान में एक ऐसा फेस आया। लेकिन आज जो फिर दोबारा अदालत में बातें हुई, मेरा ख्याल 25 अगस्त से भी बेहतर बातें हुई। आज तो बल्कि जज साहबान ने सारी बातें खोल के रख दी, जो कि शायद जज साहबान नहीं करते। मैं भी चूँकि छोटा मोटा जज रहा हूँ तो इस तरह हम नहीं करते। तो देखिए बीबी, मेरा ख्याल है कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मसला कुछ भी नहीं है, और मसला अना का मसला है, अना का मसला नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि देखें जब अना की बात मैं करूँगा ना तो फिर पहली बात है कि अना किसकी, और फिर ये एक इल्ज़ाम आ जाएगा। अना कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है, और फिर चूँकि दोनों तरफ इदारे इन्वॉल्व हैं तो इदारों के बारे में एक इंडिविजुअल ये बात का अच्छी बात है। मेरा ख्याल है कि कोई अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं है या कोई एप्रीहेंशन है, या इस किस्म की बातें हैं। लेकिन जिस तरीके से बातें हो रही हैं, और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी उसको सारी बातों को समझ लिया, सोच लिया, तो बीबी बात तो कुछ भी नहीं है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि बात यह है कि दोनों, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको इस बात का एहसास है कि उन पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। देखिए, अगर खुदा न खास्ता इसका कोई अंजाम बेहतर ना हुआ, जैसे कि बहुत से लोगों की ख्वाहिश भी है, तो हिस्टोरियन बड़ा जालिम होता है, और हिस्ट्री लिखने वाले ने बहुत देर बाद में लिखना है, तो उसने फिर किसी के साथ लिहाज नहीं करना। तो मुझे बड़ी उम्मीद है, और मैं कहता हूं कि अल्लाह करे कि आज फिर जो एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल आया है। आप हमेशा कहते हैं, आपने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। आप ये नहीं, मुझे आज फिर यकीन हो गया कि नहीं, रमजान के आखिरी दिन है, ये 27वें रमजान भी आ रहा है, जुमा भी आ रहा है, ताक रातें भी आ रही हैं, और ये अल्लाह ताला ने मतलब 14 अगस्त को ही पाकिस्तान बनाया था, वो भी रमजान का महीना है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बेहतरी का रास्ता, कोई बेहतरी, शाह साहब आपको कोई बेहतरी का रास्ता नजर आ रहा है, या अब इस्तिस्ना का मामला भी हल हो जाएगा क्या? अदालत इसको भी क्लियर कर देगी, क्योंकि अटॉर्नी जनरल साहब आज खुद ही बोल रहे थे। मुझे पता नहीं अदालत क्या करेगी या क्या नहीं करेगी, आने वाले दिनों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो कर चुकी है वो तो हमारे सामने है, लेकिन मुझे बेहतरी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। रीज़न जिस अंदाज से देखें जी, एनआरओ के बारे में आपने पूछा, एनआरओ का फैसला 2.5-3 साल हुए फैसला हुआ है, अदालत का फैसला है, बहुत बड़ी, सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। वो का ज़ाहिर नहीं करना चाहता मैं आपके प्रोग्राम का, लेकिन अब बात चलते 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 यहाँ तक आई कि अदालतें कहती रहीं कि ये हमारा हुक्म है, इस पर अमल दरामद करो, जो कि अमल दरामद किया जाना चाहिए, और अमल दरामद करने के लिए भी हदायत पाकिस्तान के आइन ने दी है मतलब, और पाकिस्तान का हर शहरी से लेकर सदर पाकिस्तान तक जो है वो पाबंद है इस बात का कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को माना जाए कतई नजर इसके कि उसमें खामियां भी होती हैं, ये मैं नहीं कहता कि भाई वजह। अब उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उनको जाना पड़ा, मतलब उनकी जिद भी देखी, अना भी देखी, जिसका जिक्र तारिक साहब ने, बिल्कुल अना इज देयर, और अना एक साइड पे, दो साइड पे नहीं है। मतलब मैं जजमेंट को हम अना कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको अना कह रहे हैं, वो कहते हैं जी 248(2) हमें इस्तिस्ना हासिल है। मैं आज करता हूँ ना जी, इस्तिस्ना वाली बात भी अगर आप आ गई है तो पता चल जाएगा, अब क्लियर हो जाएगा मामला अगर आ गई है तो। अब सवाल ये है कि उसके बाद एक प्राइम मिनिस्टर साहब को घर जाना पड़ा। अब प्राइम मिनिस्टर साहब का, उनका जिनको घर जाना पड़ा, उनको परसों का एक स्टेटमेंट है। अब हमारी बरादरी के हैं, उस लिहाज से बरादरी इन दी सेंस कि हम पॉलिटिशियन लोग इकट्ठे हैं, हम सारे, मतलब चाहे हम इस तरफ बैठे हो चाहे उस तरफ बैठे हो, मतलब। लेकिन उनका एक स्टेटमेंट आया कि अगर अब प्राइम मिनिस्टर अगर कोई जुडिशियल ऑर्डर से गया या अगर किसी ने हटाया उसको तो मुल्क टूट जाए, मुल्क टूट सकता है। ये सेंस मुझे समझ नहीं लगी, यानी ये सेंस ने मुझे पागल कर दिया, बल्कि कि अगर मुल्क के एक टॉप क्लास, ए क्लास पॉलिटिशियन का, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, अगर वो ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को जाना मुल्क टूट जाएगा, मुल्क ना हुआ चूड़ी हो गई किसी के आने जाने से। वो हम डिस्कस किया हमने कि आने जाने से, शायद शख्सियात के जाने आने से मुल्क नहीं टूटा करते। पड़ता, कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, कभी सदर नहीं गए, कभी कोई ठहरा है 200 साल 400 साल, पता अदारे ठहरते हैं। और जो मैं आखिरी बात इस टेक्स्ट पे जो करना चाहता था कि मुझे उम्मीद नजर नहीं आती, अब जिस अंदाज से एक सोची समझी स्कीम के तहत
ایک بالکل اپنا پری پلانڈ اسکیم کے تحت جس انداز سے اور اس میں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو میڈیا، میں آپ سے معافی چاہ کے مدد چاہنے کے بعد میں بات کر رہا ہوں کہ میڈیا انوسنٹلی یا جان بوجھ کر، یعنی دیدہ دانستہ یا غیر دیدہ دانستہ، وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس مائنڈ کو، جو مائنڈ آج ایک دیدہ دانستہ طور پر ایک جوڈیشل آرڈر پہ کھلے عام نیشنل حک اپ پر آ کر جناب وہ دھڑا دھڑ اٹیک کر رہے ہیں، وربل اٹیکس ہو رہے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں فیسیلیٹیٹ میڈیا کر رہا ہے، میرا مطلب نیک نیتی سے یا بدنیتی سے، چلیں یہ مجھے نہیں پتا، نیتوں کا حال تو اللہ وہ تو بہتر اللہ جانتا ہے، جانتا ہے، بالکل میں اس کے کہہ رہا پیچھے کیا ہوں۔ لیکن یہ اس لیے اب ان حالات کے بعد میں کیسے توقع کر لوں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں کہ یہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس طرح حالات بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ بڑائی صاحب حالات بہتری کی جانب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، لیکن شاہ صاحب پر امید نہیں ہے، جسٹس صاحب پر امید ہیں، لیکن اب اس نظر ثانی جو درخواست آپ لوگوں نے دائر کی، اس کا ایک تو مجھے بتا دیں مستقبل کیا ہوگا، مسترد ہو جائے گی، کیا ہوگا، یا پھر استثناء کا معاملہ اس میں سارا کے سارا کلیئر ہو جائے گا، کیونکہ اس کیس کا دی اینڈ ہمیں ہوتا ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں فیصلہ جو نظر ثانی کا وہ تو عدالت ہی کر سکتی ہے، نہ جسٹس صاحب بتا سکتے ہیں، نہ میں بتا سکتا ہوں، وہ تو عدالت کا فیصلہ ہوگا، وہی فیصلہ کرے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب ایسے ہی مایوس ہیں، ایسی بات نہیں ہے، عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، عدالتوں کے فیصلے اس پر اعتراضات ہوتے ہیں، ہم وکیل ہیں، ہم جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے اور اس کے خلاف جب بھی خود ہم یہ خود بھی لکھتے رہے ہیں کہ جب بھی اپیل ہوتی ہے اس پہ پہلا جو ضمن لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فیصلہ عدالت ماتحت خلاف قانون خلاف واقعات ہے، تو پہلا ضمن ہی یہ لکھا جاتا ہے، یہ ایک لیگل ریمیڈی ہے، لیگل فورم ہے جس کا ایک طریقہ کار ہے، اس لیے نظر ثانی کی جو فیصلہ وہ سپریم کورٹ کر رہا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انا کا پیپلز پارٹی کی کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، نہ یا گورنمنٹ کی، میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گا، نہ گورنمنٹ کی، دیکھیں انا کا مسئلہ ہوتا تو یہ پہلا موقع ہے کہ بر صغیر کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ کوئی منتخب وزیر اعظم سپریم کورٹ کے حکام کی تعمیل میں 3 بار جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہو۔ ہماری کوئی اگر انا ہوتی تو وزیر اعظم کہتے میں نہیں پیش ہوتا، لیکن یہ